अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली संजानी। हमारा माह जनवरी का प्रोग्राम, साल का पहला महीना। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और नए साल की खुशियों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को प्लान आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज़िंदगी में जो पिछले साल आपसे प्रॉब्लम्स हुई, पिछले साल कोताहियाँ हुई, कुछ रिश्ते आपसे नाराज़ हो गए, कुछ फाइनेंशियली तौर के ऊपर क्राइसिस चलते रहे, कामों में रुकावटें हुई, मसाइल परेशानियाँ हुई, या फिर कुछ ऐसे मौके जिनको आप लोग हासिल कर सकते थे और नहीं कर पाए, थोड़ा सा कोविड की वजह से, या फिर आप लोग के किसी न किसी तौर पे प्रॉब्लम्स या मसाइल की वजह से। इस साल को प्लानिंग के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारिए, और खूबसूरती के साथ गुजारने के लिए प्लानिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। प्लानिंग्स आप लोग कैसे कर सकते हैं? या तो आप लोग मेरा प्रोग्राम सुन सकते हैं, या फिर अपने पिछले 4 से 5 सालों को आप लोग एक बैक व्यू मिरर की तरह अपने ज़िंदगी के सामने एक दफ़ा रख लें। उसके बाद देखें कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीव करना था और क्या हासिल नहीं कर पाए, कौन सी चीज़ आपको तंग करती रही, कौन सा रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहा, कौन सा पर्पस आप लोगों ने अचीव करना था जो नहीं कर पाए, कहाँ आप लोग के ड्रीम्स थे, कहाँ पे सफ़र करना था, जो चीज़ें आप लोग नहीं कर पाए, और जो तलीमी तौर के ऊपर आप लोग गोल्स हासिल करना चाह रहे थे और वह नहीं हुए। तो तमाम तर चीज़ों को लिख लीजिए और इस साल की प्लानिंग्स कीजिए कि कौन से महीने में आप लोगों ने कैसे कैसे चीज़ें लेके जानी है, और फिर इस साल के अख्ताम के ऊपर आप लोग अपने मकासद का हसूल किस तरह यकीनी बना सकते हैं। कोई भी मकसद आप लोगों ने ज़िंदगी में एकदम से हासिल नहीं किया होगा। पहले जीने से आखिरी जीने तक कोई भी इंसान एकदम से नहीं जा सकता। आप लोगों को ज़िंदगी के मकासद को अचीव करने के लिए, अपने रिश्तों को करीब करने के लिए, अपने ख्वाबों की तकमील हासिल करने के लिए, जो कि इस अवधि ज़िंदगी में आप लोग हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हर जीने को तय करना पड़ता है। और हर जीने को तय करने की एक एज है, एक लिमिट है, एक मुकर्ररा मुद्दत है। अगर उस टाइम फ्रेम में आप लोग अपने उस जीने को तय नहीं करेंगे, अपने उस ज़िंदगी के सफ़र के उस मकसद को आप लोग अचीव नहीं करेंगे, तो अगला फेज स्टार्ट नहीं होगा और अगला मकसद जो है वो आप लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लोग वहीं पे खड़े रह जाएंगे जहां पे आज से 4-5 साल पहले खड़े थे। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फिक्स कर लीजिए कि अगर आप लोग मकासद हासिल करना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी को प्लान आउट करना है। कभी भी आप लोग पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक नहीं जा सकते। आप लोग अगर कोई भी वीडियो गेम खेलते हो, मोबाइल में गेम्स खेलते हो, तो आप लोगों को वहाँ पे भी स्टेजेस वाइज जो है चीज़ों को कवर करना पड़ता है। आप लोग स्टेज टू स्टेज चीज़ों को लेके चलते हैं। यही ज़िंदगी का भी असूल है कि आप लोग एक चीज़ अचीव करेंगे, उसके बाद अगली राह आपके लिए खुल जाएगी। तो इस साल आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को प्लान आउट करें और उसके बारे में वर्किंग शुरू कर दें। और ये वर्किंग एकदम से नहीं हो जाएगी, मकसद आपको एकदम से नहीं मिलेगा, अपने ख्वाब आपको हकीकत के रंग में एकदम से नहीं हासिल होंगे। आप लोगों को बेसिकली डे बाय डे इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को हर महीने इसके ऊपर फीडबैक और चेक रखना पड़ेगा कि इस महीने में कौन सी चीज़ें करनी थी और हो गई या नहीं हुई, जो सी रह गई अगले महीने में वो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह जब आप लोग साल का इख्तिताम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपने बहुत सारे मकासद को हासिल कर चुके हैं। कहीं पे हो सकता है कि 90% तक अचीव कर लें, कुछ 100% तक अचीव कर लें, लेकिन 90% भी बहुत अच्छा मार्जिन होगा बजाय कि आप लोग 30 या 40% तक अपनी चीज़ें हासिल करें। तो चीज़ों को प्लानिंग्स के साथ लेके चलें, और इसके साथ साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जंजारी जंतरी 2022 अल बैरूनी और 12 इमामिया जंतरी मार्केट में अवेलेबल्स हैं। आप लोग वहाँ से भी चीज़ें ले सकते हैं। और जनवरी का प्रोग्राम है, तो आप लोगों को जैसे कि पिछले बहुत सारे प्रोग्राम से और बहुत सारे बहन भाइयों के मैसेजेस मुझे आए कि PDF फाइल्स जो हैं वो जंतरी की मिल नहीं रही, और जो आप लोगों को इंटरनेट के पर अवेलेबल हैं तो वो पायरेटेड हैं। उसके ऊपर आप लोगों को स्टैम्प्स नज़र आएंगी, उसमें आप लोगों को पेन्स नज़र आएंगी, और आप लोग इतना बेहतर अंदाज में नहीं पढ़ पाएंगे। तो माह जनवरी से तमाम अहबाब के लिए जो कि बैरून मुल्क से बाहर है और पाकिस्तान में भी इवन है, तो 12 इमामिया जंतरी की PDF फाइल अवेलेबल है। आप लोग वो मंगवा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर। सिंपली आप लोगों ने एक मैसेज करना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी PDF फाइल भिजवा दी जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को रिप्लाई लेट आए, लेकिन इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा और PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा मैसेज करने के बाद वेट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं कि आप लोग मैसेजेस करते चले जाते हैं और फिर वो मैसेजेस में कहीं खो जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने के बाद जब आपको भिजवाई जाती है तो उसमें भी कुछ दिन लग जाते हैं। तो आप लोगों का मैसेज अनरीड रहेगा, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन अनरीड मैसेज का जवाब मैं डेफिनेटली तौर के ऊपर देता हूँ। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि
मैं अपने मैसेजेस कभी भी अनरीड नहीं छोड़ता, चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे तनकीदी हों, चाहे इस्लाह के हों या तारीफ़ के हों, हर चीज़ में पढ़ता ज़रूर हूँ। चाहे आप लोगों के कमेंट्स हों, वीडियोस के नीचे हर कमेंट मेरी नज़र से गुजरता है, और अगर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं भी जाता या उसको लाइक नहीं भी किया जाता तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपके कमेंट्स पढ़े नहीं जाते। आपकी हर चीज़ ज़रूर नोट की जाती है, और जहाँ से कोई इस्लाह का पहलू हमारे लिए निकलता है कि आप लोग उसमें क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो ज़रूर ऐड ऑन किया जाता है। और इंशाल्लाह नए साल से कोशिश ये होगी कि चीज़ों को कुछ मज़ीद खूबसूरती के साथ पैदा किया जाए, मज़ीद बेहतर अंदाज में आप लोगों तक पहुँचाया जाए, और आप लोगों की बेहतर अंदाज में रूहानी तौर के ऊपर खिदमत की जाए। आप लोगों में से तमाम ऐसे अहबाब जो कि पर्सनली तौर के ऊपर मुझे मिलना चाहते हैं, आप लोग पर्सनली तौर के ऊपर मुझे लाहौर, रावलपिंडी और कराची, इन तीनों शहरों में मिल सकते हैं। मेरी स्पेसिफिक डेट्स हैं, और डेट्स के अकॉर्डिंगली आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे तमाम अहबाब जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे कॉल्स या कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं माह जनवरी के हालात कैसे रहने जा रहे हैं। पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्ज हुमल की जानिब। एरीज बुर्ज हुमल, एरीज वालों का ये पूरा महीना देखा जाए तो आपका हाकिम सितारा मरीख यकम से लेके 16 जनवरी तक 8वें नहज घर में होने की वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी कुव्वत फैसला में कमी बला वजह मसाइल को जन्म देती हुई नजर आती है। जबकि 17 से लेकर 31 जनवरी तक मरीख की 9वें घर में मौजूदगी मजहब, रूहानियत, फलाही काम और हसूल तालीम के लिए की गई कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगी। जबकि आप लोगों के खाना माल के हाकिम वीनस की तमाम माह 9वें हालत रज्जत में मौजूदगी माली प्लानिंग्स और बिलखसूस किसी के झांसे में आके उसको पैसे देने से गुरेज करें, स्पेशली बैरून मुल्क ट्रैवल के लिए या फिर तलीमी मकासद के लिए। इसके साथ साथ सादा अकबर सितारा मुश्तरी तमाम माह 11वें होने के सबब हल्का अहबाब में वसत आती हुई नजर आती है, और ज़िंदगी में कुछ नए दोस्तों के साथ साथ कुछ रूहानी अफराद की भी शमूलियत आपके लिए काफ़ी हद तक बाइस मसरत होगी। इसके साथ साथ 12 और 13 जनवरी को मरीख नेपच्यून तरबी बनने जा रही है। जल्दबाजी में कमज़ोर फैसले हो सकते हैं जिनके सबब कुछ गलत फहमियाँ जन्म लेंगी, कुछ रिश्ते प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ राज जो कि आप लोग छुपाना चाहते हैं वो सामने आने से जहनी इंतशार हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये पूरा महीना वक्फा से सदकात दें और फाइनेंशियली तौर पर प्लानिंग लाजमी तौर पर करें। टॉरस बुर्जसार आप लोगों का हाकिम सितारा तमाम माह 8वें घर में नहस होने के सबब ये कम से लेकर 29 जनवरी तक हालत रज्जत में भी रहेगा, जिस वजह से कुछ गैर मुतज़लज़ल फैसले ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो कुव्वत फैसला बहुत ज़्यादा आप लोगों का पायदार रहना चाहिए, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा, और अपने फैसलों को या तो खुद से चेक करें या फिर मुखलिस दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करते रहें। इसके साथ साथ ख्यालात के अलावा रिश्तों में दूरियों का सबब भी बनते हुए नजर आते हैं आपके कुछ डिसीजंस। तो कोशिश करें कि अपने फैसलों को बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में रहें। इसके साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, और अगर सफ़र बहुत ज़रूरी है तो सदका लाजमी तौर के पड़ते हैं। इसके साथ साथ जल्दबाजी में किए गए शराकत दारी के फैसले जो हैं वो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग थोड़ी सी एहतियात में लेके चलें, वरना माली प्रॉब्लम्स आपको बाद में पछतावे की तरफ लेके जाएंगी। इसके साथ साथ हर तरह के इक़दामात और फैसलों से पहले बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर लें, रहनुमाई ज़रूर करें, ताकि मुमकिन नुकसानात से आप लोग महफूज रह सकें। सादा अकबर सितारा मुश्तरी आप लोगों के तमाम माह 10वें वतदुल समा होने के सबब इज्जत, वकार, करियर और रुतबे में इजाफा नजर आता है, और रिस्क के वसत के लिए बढ़ावे के लिए की गई कोशिशें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब होती हुई नजर आती हैं। इसके सबब मुमकिन तौर के जो इन्वेस्टमेंट्स आप लोग करना चाहते हैं, ये माजी के तजर्बात को सामने रख के करेंगे तो काफ़ी हद तक वो भी मुफीद होंगी। 5-6 जनवरी को ज़ोहरा नेपच्यून बनने वाली तजदीस की नज़र एक खूबसूरत नज़र है, जिस वजह से इश्क और मोहब्बत के मामलात कुछ जज्बात उभरते हुए नज़र आते हैं, कुछ ख्वाहिशात जन्म लेती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा शम्स किरान हल्का अहबाब में वसत या सियासी समाजी रवाबत में कुछ लिंक्स ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, और कुछ तख्लीकी सलाहियत में भी इजाफा होगा, जबकि दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया जाएगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा आप लोगों का हाकिम सितारा अतारा तमाम 8वें नहज़गर होने के सबब 15 जनवरी से हालत रजत यानी कि रेट्रोग्रेड पोजीशन पे आ जाएगा। तो निस्फ माह पहले वाला जो निस्फ माह है ये कम से लेके 14 जनवरी तक तमाम तर किए गए फैसले इक़दामात में थोड़ी सी मज़ीद पेचीदगियाँ और तख़ीर का अंदेशा रह सकता है। गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट और गैर ज़रूरी गुफ्तगू और अल्फाज का इस्तेमाल भी सोच समझ के करें, ताकि रजत के दौरान आप लोगों की कतई तौर के पर चीज़ें ख़राब ना हो। अपने हर तरह के फैसलों को आप लोगों ने डबल चेक करना
करना है। मुमकिन तौर के पर हो सकता है कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो यानी कि निस्फ माह के बाद, तो ज़हनी सोचों में भी थोड़ा सा इंतशार आ सकता है, ख्यालात बिखरे हुए नजर आएंगे, उनको यकजहत समेटने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा मुखलिस अहबाब के साथ मुशावरत भी रखना चाहिए और महदूद ताल्लुकात रखें, ताकि कतई तौर के पर रिलेशंस भी डिस्टर्ब ना हो और दूसरों के साथ जो कमिटमेंट्स होनी है उन कमिटमेंट्स में भी कतई तौर के पर कोई प्रॉब्लम्स ना आ सकें। इसके साथ साथ 23 और 24 जनवरी को अतारत शम्स किरान होने की वजह से कुव्वत फैसला को बेहतर करने में चंद एक चीज़ें जो हैं कार फरमा रहती हुई नज़र आती हैं और किए गए इकदाम स्पेशली बिलखसूस सफ़र या फिर तलीम के एतबार से हालात को आप लोग काबू या कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं कि किसी तौर के पर मसाइल को हल कर लिया जाए और उसमें कामयाब रह पाएंगे। इसके साथ साथ 28 और 29 जनवरी को अतारत प्लूटो किरान बनने जा रहा है, जिस वजह से नफ्सियाती मसाइल का खात्मा मुमकिनात में से हो सकेगा, ज़हनी इंतशार का खात्मा होता हुआ नजर आता है। सोचें आप लोगों को यकजा करने में काफ़ी अहम मावरत नसीब होगी। इसके साथ साथ ख्यालात दूसरों तक मुंतकिल करने में आप लोग कोशिश करें कि जल्दी करें। आपकी सोच जब तक दूसरों को नहीं मिलेगी तब तक आप लोगों को फेवर्स नहीं मिल पाएंगी। कैंसर बुर्ज सरदान, आप लोगों को हाकिम सितारा, चंद्रमा, कमर, मून 1 जनवरी और फिर उसके अलावा 27 और 28 जनवरी हबूत यानी कि वीक पोजीशन पे, जबकि 4 और 5 जनवरी को वबाली पोजीशन पे रहता हुआ नजर आता है। तो ये वो अयाम है जिनको आप लोग अपने कैलेंडर में रेड मार्क कर लें, ताकि इन डेट्स में आप लोग कतई तौर के ऊपर कोई ऐसा फैसला न करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें या कोई ऐसा रिलेशन कायम ना करें जिससे आपकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अदरवाइज आप लोगों को मायूसी बड़ी जल्दी हो सकती है। इन डेट्स को एहतियात करें डिसीजन मेकिंग से, इन्वेस्टमेंट से। इसके साथ साथ सदकात डेफिनेटली तौर के ऊपर देते रहें। इसके अलावा हर तरह के मामला में एहतियात, बिलखसूस आप लोगों के अहम फैसले जो कि इन्वेस्टमेंट से हो, रिश्तों से हो या बहसो तकरार अगर हो रही है तो उससे भी अवॉइड करें। हल्का बाप से जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं या बिरून मुल्क और तलीमी मैदान से रिलेटेड जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रह सकती हैं। रोमानवी ज़िंदगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल रहने वाली है इस पूरे ही महीने में, और ज़हनी तौर के ऊपर जो आप लोगों की निगहदाश्त है, आप लोगों की जो सोच है, जो ग्रूमिंग है पर्सनालिटी की, इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम आप लोगों को चेक लाजमी तौर के ऊपर रखना चाहिए कि आपकी सोच सही सिमत में जा रही है कि नहीं, आपके फैसले सही सिमत में हैं या नहीं। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसी महीने में 14 और 15 जनवरी और इसके अलावा 18, 19 और 20 जनवरी को, ये वो अच्छे और साद अयाम हैं जिनमें आप लोग किसी भी तरह के फैसले कर रहे हो, किसी भी तरह के इकदाम कर रहे हो, किसी नए काम की बुनियाद रखना चाहते हो, सफ़र का इरादा हो, तो इन डेट्स में करें। चीज़ें आप लोगों के लिए प्रेफरेबली काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी। इन्वेस्टमेंट्स हों पार्टनरशिप में या ज़ाती तौर के ऊपर, या फिर मुलाजमत के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फलती फूलती नजर आएंगी। इसके साथ साथ 17 से लेकर 31 जनवरी तक आप लोगों के ज़ायचे में 5वें और खाने माल का जो मुश्तरका तौर के ऊपर हाकिम बनता है उसकी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने जा रही हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के ज़ाहिर में स्पेशली औलाद के एतबार से चीज़ें थोड़ी सी एहतियात की हामिल है। इसके अलावा रोमानवी मामला थोड़े से एहतियात के हामिल है। इसके साथ साथ 1 जनवरी से 14 जनवरी तक खाने माल का जो हाकिम है, बेसिकली आप लोगों के ज़ायचे में बादशाह फल्क शम्स, खाना माल का हाकिम जो है ये छठे नहज घर में रहता हुआ नजर आएगा। तो 1 से लेकर 14 तक का जो टाइम है जिसमें आप लोगों की कुव्वत फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 से 14 तक का जो टाइम फ्रेम है इसमें आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात कुन है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ ना चाहते हुए भी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या फिर किसी को कर्ज दिया था या कर्ज लेने की अगर सोच है तो तब भी चीज़ें वापसी के एतबार से इतनी खुशाइन नहीं होंगी। तो 1 से लेकर 14 तक फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजाफी तवज्जो दें और कोशिश करें कि कर्ज लेने और कर्ज देने से हद दर्जे इज्तनाब बरत सकें। लियो बुर्ज असद, आप लोगों को हाकिम सितारा शम्स 1 से लेकर 14 जनवरी तक बैतुल औलाद होने के सबब इश्क और मोहब्बत के मामलात में ख़ास तवज्जो रहती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद भी बाइस राहत साबित होगी। 15 से लेकर 31 जनवरी तक शम्स आप लोगों के ज़ायचे में छठे बैतुल मर्ज में होने के सबब बीमारियों से शिफा याबी दिलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को किसी अच्छे मालिक से राब्ते में भी रहना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग महसूस करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कतई तौर पर देर ना हो। इसके साथ साथ आप जो भी फैसला कर रहे हैं अपने फैसलों को भी थोड़ा सा एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर करें। 2 जनवरी को शम्स यूरानस तस्लीस होने की वजह से आप लोग ख़ास मकासद के तहत किए गए मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी काम हैं उनसे भरपूर तौर के ऊपर माली फ़वाइद का हसूल लेके आ सकते हैं, और कुछ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ या रिफॉर्म्स भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक प्रेफरेबली मज़बूत साबित होंगी।
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے زائچے میں 9 اور 10 جنوری کو شمس زہرہ کران ہونے کی وجہ سے اظہار محبت ہو سکتی ہے، تکنیکی صلاحیتوں میں نکھار آ سکتا ہے، کام کے روٹین جو ہے اس میں خوبصورتی اور بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے زائچے میں دیکھیں تو 11 اور 12 جنوری کو شمس نیپچون تسدیس بننے کی وجہ سے صحت کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی احتیاط کی حامل رہیں گی، لیکن رومانوی زندگی جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈرامائی صورتحال رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اگر ڈرامائی صورتحال کا سامنا پڑ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں، چیزیں بڑی جلدی آپ کے لیے کلیریفائی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 15، 16 اور 17 جنوری کو بننے والی شمس پلوٹو کران کی نظر، یہ وہ امپورٹنٹ نظر ہے جس میں آپ لوگوں کے ذاتی مسائل جتنے بھی ہوں، آپ لوگوں کے پرسنل نجی نوعیت کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان کے حل کے لیے جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں یا اپنے خواہشات کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے آپ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، اس میں کافی حد تک آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی ممکنات ہوگی، اور آپ لوگوں کی اظہار محبت یا سوچ کا عملی اظہار بھی دوسروں تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 اور 24 جنوری کو شمس عطارد کران بننے جا رہا ہے، جس وجہ سے متعدد سفر بھی ہو سکتے ہیں، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے، جس وجہ سے بات چیت سے بہت سارے مسائل آپ لوگ حل کرنے کی قابلیت بنائے ہوئے نظر آئیں گے۔ 30 اور 31 جنوری کو شمس یورینس تربی ہونے جا رہی ہے، شمس اور یورینس کی تربی جو کہ ایک اسکوئر کی نظر ہے اور کافی حد تک پرابلماتک کرٹیکل سچویشن بنانے جا رہی ہے، کیونکہ اختتامی کیفیت ہے مہینے کی، اور اختتام میں ذہنی طور کے پر بلا وجہ کے ڈسٹربنسز، بلا وجہ کے پرابلمز، یہاں پر جلد بازی میں کیے گئے فیصلے تھوڑا سا پرابلماتک ہو سکتے ہیں۔ تو مہینے کا جو اختتام ہے، آخری ہفتہ ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے کہ مہینے کے اختتام میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس کے ریزلٹس، امپیکٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اگلے مہینے فیس کرنے پڑیں۔ تو احتیاط کے ساتھ گزاریں، اور آخری ویکنڈ کے اوپر آپ لوگ حسب توفیق صدقہ ضرور دیں۔ ورگو برج شملہ، برج شملہ آپ لوگوں کو حاکم ستارہ عطارد تمام ماہ 5 میں رہتے ہوئے 15 سے لے کے 31 جنوری تک حالت رجت میں رہے گا، جس کے سبب ابتدائی نصف ماہ جو ہے یہ تو اظہار محبت کو یقینی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی ایک رشتوں سے غلط فہمیوں کا خاتمہ ممکنات میں سے ہو سکے گا، اولاد کے اعتبار سے چیزوں کو آپ لوگ خوبصورت بناتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں پر زمین جائیداد پراپرٹی سواری میں آپ لوگ فائنینشلی طور کے اوپر گین کیسے حاصل کرنا ہے، فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں چیزوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ زندگی میں کچھ نئے مہربان دوست بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے سبب کاروباری آسانیاں حاصل ہوں گی، لیکن جب حالت رجت میں ہوگا آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ، یعنی کہ 15 سے لے کے 31 جنوری تک، یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں رومانوی زندگی میں حساسیت رہ سکتی ہے، بلا وجہ نوک جھوک، پرابلمز، ذہنی طور کے پر انتشار، احتیاط کے ساتھ آپ لوگ چیزوں کو لے کے چلیں، اور سب سے امپورٹنٹلی آپ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ سفر اور تعلیم کے اعتبار سے جب بھی کوئی ڈیسیژن لیں اس کو آپ لوگ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ لازمی طور کے پر شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ماضی میں کیے گئے فیصلوں کو لازمی طور کے پر سامنے رکھیں۔ 23 اور 24 جنوری کو عطارد شمس کران بننے جا رہا ہے، جس وجہ سے قوت فیصلہ کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کافی حد تک ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے ٹریولنگ ہو، تعلیم ہو، کیونکہ سفر اور تعلیم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی قوت فیصلہ کو بھی بہتر بنائے گی، اور سوچ میں کچھ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے حالات آپ لوگوں کے کنٹرول میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 28 اور 29 جنوری کو عطارد پلوٹو کران بننے جا رہا ہے، جس وجہ سے نفسیاتی مسائل کا خاتمہ ممکنہ طور کے پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے الفاظ میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آپ لوگ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، جو دوسروں سے آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اس ٹائم فریم میں کہتے ہیں تو چیزیں آپ کی کافی حد تک حسب منشا انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ لیبرا برج میزان، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زہرہ تمام ماہ تیسرے رہتے ہوئے 1 سے لے کے 29 جنوری تک حالت رجت میں بھی رہے گا، جس کے سبب دوران سفر اجنبی افراد سے بہت زیادہ کیئر کریں، اپنے لگیج کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹیشنز کی بہت زیادہ کیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز و قریب رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے جتنے بھی مراسم چل رہے ہیں، یا اگر آپ لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو تھوڑا سا کلیریفائی کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ کچھ عہد یا معاہدے جو ماضی میں ہوئے ہیں لکھت پڑھت کے، ان کو تھوڑا سا فریش دوبارہ سے کر لیں تو چیزیں زیادہ پازیٹیو ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ آپ لوگ نئے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی ہر طرح کے نئی چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ رک کے دوبارہ سے چیزوں کو فیصلہ یا دوبارہ سے نظر ثانی کریں گے تو معاملات زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔
साद अकबर सितारा मुश्तरी। ये पूरे ही महीने में अगर हम लोग देखें तो आपके ज़ायचे में 5 में रहते हुए, बैतुल औलाद में रहते हुए इजहार मोहब्बत को यकीनी बनाएगा। बल्कि ऐसे तमाम अफराद जो कि मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानियाँ इंशाल्लाह आती हुई नजर आती हैं। ये पूरा महीना काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए साजगार साबित होने जा रहा है। इसके साथ साथ 5 और 6 जनवरी को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस की नज़र बनने जा रही है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र है जिसमें इश्क व मोहब्बत के मामलात काफ़ी हद तक एक्टिव व मुतहरिक रहेंगे। आप लोगों की कुछ ख्वाहिशात जन्म लेके आ सकती हैं, या अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए आप लोग दूसरों के साथ मिल के काम करते हुए नजर आते हैं। 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा शम्स किरान होने की वजह से हल्का हिपाप में वसत, इसके अलावा सियासी समाजी रवाबत में इजाफा, आप लोगों की तख्लीकी काबिलियत बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पर दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी मुमकिनात में से होगा। स्कॉर्पियंस बुर्ज, आप लोगों को हाकिम सितारा मरीख यकम से लेकर 16 जनवरी तक ताले हालत अरूज में रहते हुए काफ़ी हद तक मसाइल के हल के लिए आप लोग कुछ मुद्दत बराना एक दानिशमंदाना फैसले करते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मसाइल का हल कर ले। यहाँ पर दूर अंदेशी के तहत आप लोग कुछ ऐसे इकदामात करते हुए नजर आते हैं जिससे चीज़ें इस महीने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत होंगी, क्योंकि कायदाना सलाहियत आप लोगों के निखरती हुई नजर आएगी और बहुत सारे मसाइल को हल कर लेना जहनी सुकून का बायस होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जज्बाती और जल्दबाजी के फैसले जो कि कहीं माजी में हुए थे, उनको भी आप लोग दोबारा से दुरुस्त या सही करने के बारे में चीज़ों को इंशाल्लाह प्लान आउट करेंगे। 17 से लेकर 31 जनवरी तक मरीख की खाने माल में मौजूदगी आमदन को बढ़ाने या फिर वसाइल को बढ़ाने के लिए की गई कोशिशें जो हैं ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब होंगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीज़ों का हल होता हुआ नजर आता है। साद अकबर सितारा मुश्तरी, आप लोगों के ज़ायचे में चौथे यानी कि वतदुल अर्ज में रहते हुए खानगी खुशहाली के अलावा 10वें वतदुल समा को 7वें नाज़र रहेगा, जिस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत नज़र है कि आप लोगों के इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि अपने करियर को ग्रो करने के लिए भी कुछ मौक़े आप लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं। 12 और 13 जनवरी को मरीख नेपच्यून तरबी होने की वजह से थोड़ी सी एहतियात लाजम है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो जाए, कोई गलत इकदाम ना हो जाए, यहाँ आपसे कुछ ऐसी चीज़ अदा ना हो जाए जो कि दूसरों के मिजाज के ऊपर थोड़ा सा गहरा गुजरे, गलत फहमियाँ पैदा हो जाए, तो थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा बेहतर है। और इसके एतबार से पूरे महीने में वक्फा से सदकात भी लाजमी तौर पर पड़ते हैं। सेजिटेरियस बुर्ज आप लोगों को हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम बदस्तूर तीसरे बैतुल अकरबा में होने की वजह से तजदीद मरासम के लिए की गई कोशिशें कामयाबी से हमकनार होती हुई नजर आती हैं, जिस वजह से अंदरून मुल्क मुतअद्दिद सफ़र भी वसीला ज़फ़र हो सकेंगे। खाने माल का हाकिम तमाम माह दूसरे अपने ही ज़ाती घर में होने के सबब माली मुश्किलात के हल के लिए भी की गई कोशिशें काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए कामयाब हो सकेंगी। इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद जो कि हिजरत का सोच रहे हैं, जो कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पूरा महीना काफ़ी हद तक माली तौर के ऊपर खुशहाली और नसीब यावरी का सबब बनेगा। इसके साथ साथ 17 से लेकर 31 जनवरी तक ताले में मरीख की आमद जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव व मुतहरिक तो करेगी, आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों की तरफ भी लेके जा सकती है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकना है, जज्बाती डिसीजन से रुकना है, और इसके साथ साथ चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज़ के एतबार से लेकर चलनी है ताकि बाद में आप लोगों को पछताना ना पड़े। इसके साथ साथ आप लोगों के ताले में ही शम्स और ज़ोहरा की जो नशिस्त होने जा रही है ये भी बहुत ही खूबसूरत है कि तबीयत में आला ज़रफ़ी रहेगी, अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ शाहाना मिजाजी भी है, तो शाहाना मिजाजी तो अच्छी बात है, लेकिन अखराजात नहीं बढ़ने चाहिए इस शाहाना मिजाजी के एतबार से। सोच में तख्लीक है, सोच में खूबसूरती है, काम के मेयार में आप लोग काफ़ी हद तक खूबसूरती पैदा कर सकेंगे। आपकी तबीयत में मिलनसारी है, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। कैप्रिकॉर्न बुर्ज आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम बदस्तूर ताले हमरा 6, 9 के मुश्तरका हाकिम अतारत होने के सबब मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला, हकीकत पसंदाना सोच, नित नए आइडियाज़, जबकि तख़य्युल को हकीकत का रंग डालने के लिए आप लोग को मेहनत और एक्टिव व मुतहरिक रहते हुए नजर आते हैं। कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों के मिजाज में रहेंगे, जिस वजह से कुछ कोशिशें भी आप लोगों की तेज़ हो जाएंगी। इसके साथ साथ यकम से लेकर 16 जनवरी तक 11वें बैतुल उम्मीद का हाकिम ज़ाती घर होने की वजह से आप लोगों के हल्का हिपाप में वसअत आएगी, ग्रो करेगा। आप लोगों की ऐसी ख्वाहिशात जो कि दोस्तों के साथ मंसूब हैं, सोशली तौर के पर दूसरों के साथ मंसूब हैं या गवर्नमेंट की सतह के ऊपर रुकी हुई हैं चीज़ें, तो तब भी कोशिश करने से मामला आपके हल होते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ तीसरे और 12वें का मुश्तरका हाकिम साद अकबर सितारा मुश्तरी दूसरे खाने माल में होने के सबब माली
سفر جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے فوائد کا حامل ہے. جب بھی سفر کریں گے، ٹریول کریں گے، مالی طور کے پر آپ لوگوں کو فوائد ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آمدن کو بڑھانے کے لیے کی گئی کوششیں بھی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثابت ہو سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور کے پر کچھ ایسے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے شیڈول میں نہیں ہے، پلاننگز میں نہیں ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی سیونگز آپ لوگوں نے بچا کے رکھنی ہے. بالخصوص ابتدائی ماہ اور آخری ہفتے آپ لوگوں کے ذائچے میں 7ویں کا حاکم جب چندرما قمر جو ہے اس میں کمزور نشست میں رہنے جا رہا ہے، جب آپ لوگوں کے ذائچے میں اسکارپیو میں ہوگا مون، تو یہ وہ پوزیشن ہے کہ ان ایام کے سبب آپ لوگ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہوں گے آپ لوگوں نے اس مہینے کے پہلے 2 دن اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس مہینے کا جو آخری ویکنڈ ہے اس میں چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ پارٹنرشپ کے کاموں میں قطعی طور کے اوپر کوئی پرابلمز نہ آئیں. ایکویریس برج دلو، ایکویریس آپ لوگوں کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ بدستور 12 رہتے ہوئے جبکہ آپ کے ذائچے میں سادہ ایکوٹ ستارہ مشتری تالے ہونے کے سبب سوچ میں منفی پہلوؤں کا خاتمہ ہوگا. مذہب، روحانیت، فلاحی کام، اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرنا، آپ لوگ ہر درجے کوشش کریں گے کہ جو کچھ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو دے سکے آپ لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے ذات کے محور اور خول سے باہر نکلتے ہوئے آپ لوگ دوسروں کے احساس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مزاج اور سوچ میں اور آپ لوگوں کے کام کے نکھار میں کچھ انفرادیت رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ذائچے میں 5ویں کا حاکم عطارد تمام ماہ 12 رہتے ہوئے نحس گئے اور یہیں پر حالت رجت کے سبب اولاد، افراد اور اولاد کے روز و شب اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ تمام ماہ رومانوی معاملات میں بھی اضافی توجہ کے حامل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ممکنہ طور کے پر یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کا مذہب، روحانیت، فلاحی کام اور دوسروں کو اپنی ذات سے بلیس کرنے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 سے لے کے 16 جنوری تک 10ویں وتد السما کا حاکم اپنے ذاتی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگ اپنے کریئر کو کسی بھی طور کے پر آگے لے کے جانے کے بارے میں کوشاں رہیں گے. آپ کو کریئر میں کچھ آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نہ صرف اپنے کریئر کی گروتھ کر سکیں گے بلکہ آٹومیٹکلی طور پر آپ کی رسپیکٹ اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی وقت جو ہے یہ بھی کافی حد تک انشاءاللہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے مراحل طے ہوں گے. پائسز برج حوت، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ سادہ اکبر ستارہ مشتری تمام ماہ 12 میں رہتے ہوئے اخراجات کو کم کرنے کے اعتبار سے تو بڑا پازیٹیو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ خفیہ حاسدین بھی اچانک سے یا منظر عام کے اوپر آ جائیں یا کچھ لوگ آپ کی زندگی سے اگر نکل جائیں تو پریشان بالکل مت ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے بھی آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی یہ کامیابیاں، یہ کوششیں، یہ کاوشیں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے مقاصد سے قریب لے جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ بزرگ اور مخلص احباب آپ کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے بھرپور فائدہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. 2 اور 9 کا مشترکہ حاکم 1 سے لے کے 16 جنوری تک 9 بیت النصیب میں رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 17 سے لے کے 31 جنوری تک 10ویں وتد السما ہونے کے سبب یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو نصیب یابی ہو سکتا ہے. آپ لوگ کو بیرون ملک سے انویسٹمنٹ یا بیرون ملک سفر سے فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو کہ آپ لوگوں کے دور دراز مقیم ہیں ان سے فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے کریئر کی گروتھ، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ سے مالی فوائد آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کوئی ایسا سفر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کا بزنس ٹرپ ہے، جو کہ آپ لوگ کافی مقاصد لے کے جا رہے ہیں اس ٹرپ سے، اس سے آپ لوگوں کو فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. یا پھر کورٹ کچہری لیٹیگیشن کے جتنے بھی معاملات ہیں ذرا سی کوشش سے اس پورے مہینے میں ایسے مسائل سے بھی آپ کی جان خلاصی انشاءاللہ ہو جائے گی. ماہ جنوری کے پروگرام سے امید ہے کہ اپنی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کرنے کے لیے چند ایک چیزیں ضرور نوٹ ڈاؤن کی ہوں گی اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کی ابتدا کو آپ لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرتے. ایسے تمام لوگ جو کہ پریشان ہیں کسی بھی حال میں کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں، آپ لوگوں کی یہ پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے اور آپ لوگوں کو صحت عطا کرے، آپ لوگوں کے مسائل پریشانیوں کو دور کرے اور آپ لوگوں کی زندگی میں راحتیں اور آسانیاں پیدا کر دے. آپ لوگوں کے جو بھی نیک شرعی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور عطا فرمائے. انشاءاللہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا. بہت جلد آپ سے دوبارہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں بشرط زندگی. اللہ حافظ.